नमस्कार दोस्तों। गोविंदास भजनावली के हम लोग तीसरे पोइट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से राधा के मन में कृष्ण के प्रेम रूपी भाव आ चुका है और उसकी क्या हाव भाव होती है। पंडित गोविंद झा अपने शब्दों में उस राधा की हाव भाव को वर्णन करते हैं सखा भाव में। पहले पोइट को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप इसे चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी इस पोएट की मुखड़ा है, हृदय मंदिर मोर कान्ह समावल प्रेम पढ़ड़ी रहु जागी। अर्थात टिप्पणी इसमें अर्थात प्रेम की पहली अवस्था है। जब हम लोग को व्याख्या के लिए पूछा जाएगा परीक्षा में, तो इसी तरह से विस्तृत विवरण देते हुए उसकी व्याख्या करेंगे कि टिप्पणी लेकर के कि प्रेम की पहली अवस्था अर्थात इसमें जो ऐसी परिस्थिति का पंडित गोविंद झा वर्णन कर रहे हैं कि एक प्रेम की पहली जो अवस्था होता है अर्थात पहली ही नज़र में किसी से प्रेम हो जाए और पहली बार ही जो हाव भाव होता है, उसी विषय वस्तु को समेटे हुए पंडित गोविंद झा इन शब्दों की रचना करते हैं। भाव इसमें सखा भाव में कवि मुग्ध है प्रेम लीला पर। अर्थात जो पंडित गोविंद झा है वो सखा भाव में राधा को सांत्वना देते हैं, उनकी हाव भाव को समझते हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें की हर एक शब्द राधा से बात कर रहे हैं कि उनकी कृष्ण से प्रेम रूपी क्या क्या उनके मन में हो रहा है। अर्थ इसका पूर्वराग है अर्थात प्रेम। रचना अलंकार प्रधान है, इसमें काफी सारे अलंकार देखने को मिलता है। अलंकार इसमें शांग रूपक अलंकार खास करके देखने को मिलेगा, जो हम पढ़ते हुए समझेंगे। हृदय मंदिर मोर कान्ह समावल प्रेम पढ़ड़ी रहु जागी। हृदय मंदिर अर्थात मन रूपी मंदिर में, इस दिल रूपी मंदिर में कान्ह समावल कृष्ण आ गए हैं और प्रेम पढ़ड़ी रहु जागी। और कृष्ण जो है प्रहरी प्रेम जो है प्रहरी रह जाओगी और प्रेम जो है सो एक सैनिक बन गया है, द्वारपाल बन गया है और वो कृष्ण को हमारे मन से बाहर नहीं चला जाए, इसलिए वो दिन रात हमारे जो दिल के हृदय के दरवाजा है उस पर वो प्रेम रक्षा कर रहा है कि कहीं कृष्ण वापस न चले जाए। अर्थात प्रेम प्रहरी रह जाएगी, प्रहरी सैनिक। गुरुजन गौरव चोर सरिस भेल दूरहि दूर रहु भागी सजनी एते दिन भागल। गुरुजनक प्रति जे गौरव आदर भाव छल से चोर जका दूरे भागल अछि। अर्थात जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको डर रहता है कि कोई समझ न ले, बदनामी न हो जाए, किसी की हमें डांट न पड़ जाए, इसीलिए वो सबसे छुपाता रहता है। लेकिन अब वो इस तरह से मैं प्रेम में डूबती चली जा रही हूँ, दीवानी होती चली जा रही हूँ कि उस डर चोर जैसे हमारे मन से भाग चुका है। किस तरह से राधा की मन की भाव है जो कृष्ण के रूपी प्रेम में वो डूबती चली जाती है। कान्ह अनुराग भुजंग गड़ास कुल दादुर मति मंद। कान ई बुझबा में आयल जे एना किया होइत अछि जे कृष्ण प्रेम रूपी साप हमरा कुल रूपी दादुर के ग्रसित कऽ लेलक अछि। कान्ह अनुराग भुजंग गड़ासल कुल दादुर मतिकंद अर्थात कान्ह के प्रति अनुराग, कान्ह कृष्ण के प्रति जो प्रेम अछि, भुजंग गड़ासल भुजंग अर्थात सांप, गड़ासल डस लिया, कुल दादुर मतिमंद ये कुल रूपी हमर इज्जत प्रतिष्ठा के प्रति जो हमारी चिंता थी, डर थी, उसको कृष्ण रूपी प्रेम ने हमारे मन से डस लिया और मन से दूर भगा दिया। आपन चरित अपने नहीं समझियो आन करित हुआन। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो कुछ दिन के लिए उस वो सामान्य व्यवहार से दूर हो जाता है, कुछ उनकी कहते हैं खुशी खास और प्यार ये छुपाया नहीं जाता। ठीक ऐसे ही राधा की जो कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है वह अब छुपा नहीं पा रही है और वो क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है और क्या हो जाता है। इस सामान्य हाव भाव से बाहर निकल करके प्रेम में डूबने की ये जो पहली अवस्था है, इसे पंडित गोविंद झा किस तरह से राधा की हाव भाव को अपने शब्द में समेटते हुए ऐसे परोस रहे हैं इस पोएट में।
अब ये अलंकार जिसकी की अगली पंक्ति इसमें है कि भाव भरल मन पर जन वांछित गृहपति सौतीन ठान। भाव भरल मन पर अर्थात हमारे मन में कृष्ण के प्रति भाव जो है वो भरा हुआ है, हमारे दिल में कृष्ण जो है सो विराजमान है। जन वांछित गृहपति सौतीन ठान, और राधा जो है सो विवाहित स्त्री थी, तो उनकी जो पति स्वामी है वो सौतीन ठान, वो भी किसी और से प्रेम कर रहे हैं, वो उसके घर पे हैं, और राधा मन ही मन कृष्ण को प्रेम में अपने ही घर में याद कर रही है। निंदहु नींद नयन नहीं हेरिया, न जनियो की भेल आँख। निंदहु नींद अर्थात थोड़ी सी भी नींद हमारे आंख के आसपास भी नहीं मंडराता। न जाने इस आंख को क्या हो गया, कृष्ण के प्रेम में राधा इतनी व्याकुल है, उन्हें अब नींद भी नहीं आती। एत परमाद कहे नहीं पारिय, गोविंदास एक सखी। गोविंदास कह रहे हैं कि राधा की दुख को मैं कह भी नहीं सकता, शब्द नहीं है, किस तरह से कृष्ण के प्रेम में वो दुख पा रही है, परेशान है, बेचैन है। गोविंदास एक सखी, इसलिए हे राधा आप परेशान मत होइए। ऐसी अवस्था में गोविंदास आपके एकमात्र सखी हैं, वो आपके सारे दुख को समझते हैं और वो आपको मदद करेंगे इस दुख से बाहर निकलने में। अब इसमें अलंकार जो देखने को मिलते हैं, ये अनुप्रास अलंकार देखने को मिलते हैं, श्लेष अलंकार देखने को मिलते हैं, सांगरूपक अलंकार देखने को मिलते हैं। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां हम पढ़े हैं कि निंदहु नींद नयन नहीं हेरिय, न जानी की भेले आँख। जब निंदहु नींद नयन, जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक ही व्यंजन रस अनुकूल, इसमें जो भाव है निंदहु नींद नयन, तीनों शब्द का एक ही भाव है, और इसकी ध्वनि जो बन रही है वो संगीतात्मक बन रही है। इसीलिए इन शब्दों में, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, भाग जागी आन ठान आँख साखी, जब एक ही शब्द को दूसरी बार उसकी भाव और बढ़ाने के लिए फिर से प्रयोग करते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। सांगरूपक अलंकार, कृष्ण गुप्त प्रेमी जका राधाक मंदिर मन में पिछलात प्रहरी जका राधाक प्रेम जागी उठल, कृष्ण जे प्रेमी रूपी साप उसने छला से राधा के दृश्य लेलक। 5 गोट रूपक एक ठाम, सब में परस्पर संबंध तय सांग रूपक अलंकार। अब बस 5 गोट इसमें देखने को मिला कि कृष्ण रूपी प्रेम, मन मंदिर, प्रहरी प्रहरी और सांप और डसनाई यानी इज्जत प्रतिष्ठा के भगनाई, ये 5 चीज एक ही भाव को दर्शा रहा है। जिसमें सांग रूपक अलंकार देखने को मिलता है कि 5 ये चीज को एक ही जगह रख करके एक भाव की प्रतिनिधित्व कर रहा है कि राधा के मन किस तरह से कृष्ण रूपी प्रेम में विचलित हो गया है, इसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। इसी तरह से हमने इस पंडित गोविंद झा की तीसरी पोइट को हम सब ने पढ़े, और आगे भी हम लोग इसे लेकर के आएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को परेशानी रहती है सब्जेक्ट में, तो उनके लिए यह ही हम ये मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।